नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके रिश्ते में वह गर्माहट, वह जोश, वह जुड़ाव धीरे धीरे गायब सा हो गया है? याद कीजिए वो शुरुआती दिन जब घंटों बातें होती थीं, जब एक मुस्कान से दिन बन जाता था। पर अब क्या वो सब एक भूली बिसरी याद बन गया है? क्या अब आप दोनों एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते हैं, जहां बातें सिर्फ जरूरत की होती हैं और दिल की नहीं? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी पत्नी या साथी आपसे भावनात्मक रूप से दूरी बना रही है? क्या वो अब आपके साथ वक्त बिताने के बजाय अपने फोन में ज्यादा व्यस्त रहती है? और सबसे ज्यादा तकलीफ दे, जब आप शारीरिक रूप से करीब आने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो थक गई हूं या मन नहीं है जैसे बहानों का सहारा लेती है? ये इनकार आपको अंदर ही अंदर तोड़ देता है। आप हताश और भ्रमित महसूस करते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आखिर गलती कहां हो रही है, क्या कहें, क्या करें। अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आज आप सही जगह पर हैं। आज मैं आपको कोई मामूली सलाह नहीं, बल्कि आचार्य चाणक्य की अमर नीति से निकला एक ऐसा शक्तिशाली रहस्य बताने वाला हूं, जो आपके मुरझाए हुए रिश्ते में फिर से आग लगा देगा। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सूत्र है जो स्त्री के मन की गहराइयों को समझता है। आपको बस एक खास बात, एक खास अंदाज में कहनी है, और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे आपकी साथी के मन में आपके लिए वही आकर्षण, वही दीवानगी और वही तड़प फिर से जाग उठेगी। यह कोई जादू नहीं, यह मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक टिप नहीं है, यह आपके रिश्ते को बचाने और उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने की चाबी है। यह आपके जीवन का खेल बदल सकता है। हम सब जानते हैं कि रिश्तों में कभी कभी तनाव, दूरी और निराशा आ ही जाती है। काम का तनाव, मानसिक थकान, गलतफहमियां, इन सब का असर आपके संबंधों पर पड़ता है। और जब आपका साथी आपसे भावनात्मक या शारीरिक रूप से दूर होने लगे, तो मन में सवाल उठता है, क्या करूं, कैसे समझाऊं? लेकिन दोस्तों, चाणक्य ने कहा है कि संबंध केवल शरीर का मामला नहीं होता। यह विश्वास, सम्मान, संवाद और भावनाओं की गहराई से जुड़ा होता है। चाणक्य नीति के अनुसार सही शब्द सही समय पर कहे जाएं तो संबंधों में चमत्कार कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो आपकी बातों में करिश्मा भर देगी। अक्सर जब आपकी पत्नी या साथी संभोग से मना करती है, तो पहली प्रतिक्रिया गुस्सा या निराशा होती है, जो रिश्ते में और दूरी बना देती है। लेकिन समाधान एलडीडहाने में नहीं, बल्कि समझने में छिपा है। अगली बार जब ऐसा हो, तो नाराज होने के बजाय शांति और ईमानदारी से बस उससे ये कहिए, मैं तुम्हें सिर्फ शरीर के लिए नहीं चाहता, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझना चाहता हूं, तुम्हारी थकान को महसूस करना चाहता हूं और तुम्हारे मन की गहराइयों से जुड़ना चाहता हूं। यह वाक्य आपके इरादे को स्पष्ट करता है कि आप मांग नहीं रहे, बल्कि जुड़ना चाहते हैं। यह सुनते ही उसकी रक्षात्मक दीवारें गिरने लगेंगी और उसके मन में आपके प्रति सम्मान और विश्वास जागेगा। पर ऐसा क्यों होता है? यह बदलाव क्यों आता है? क्योंकि अक्सर उसके ना कहने की वजह यह नहीं होती कि वह आपसे प्यार नहीं करती। उसका ना वास्तव में किसी गहरी, अनकही समस्या का एक लक्षण है। यह एक संकेत है कि रिश्ते में भावनात्मक स्तर पर कुछ कमी है, जिसे दूर करने की जरूरत है। असली वजह हो सकती है दिन भर की भागदौड़ से उपजी मानसिक थकान, या आपके बीच संवाद की वो खाई जहां बातें तो होती हैं पर दिल नहीं मिलते। हो सकता है कि रिश्ते में वो भावनात्मक आत्मीयता कम हो गई हो, जहां वो सुरक्षित महसूस नहीं करती। और एक बड़ा कारण यह डर भी होता है कि कहीं आप सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए तो उसके पास नहीं आ रहे। आपका यह एक वाक्य इन सभी समस्याओं पर मरहम का काम करता है। इसमें 3 गहरी बातें छिपी हैं। पहला, आप उसके मन को समझते हैं, आप उसकी अनकही परेशानियों को सुनने को तैयार हैं। दूसरा, आप उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, उसकी ना को उसकी स्वायत्तता का हिस्सा मानते हैं, न कि अपना अपमान। और तीसरा, आप केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं, बल्कि संबंध की भावनात्मक गहराई और विश्वास के लिए उसके पास हैं। यह एक सुरक्षित स्थान बनाता है, जो किसी भी रिश्ते की नींव है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जहां विश्वास होता है, वहां प्रेम का स्रोत कभी सूखता नहीं। यही कारण है कि यह बात उसके मन के दरवाजे खोल देगी। सोचिए, किसी भी स्त्री के लिए उसका मन सबसे बड़ा आधार होता है। अगर उसे लगे कि उसका साथी उसकी थकान, डर, असुरक्षा और तनाव को समझता है, तो उसका मन खुद ब खुद खुलता है। हमारी संस्कृति में अक्सर पुरुष सीधे शारीरिक संबंध की बात करते हैं, लेकिन स्त्रियों को पहले मानसिक जुड़ाव चाहिए। चाणक्य नीति कहती है, रिश्ते की जड़ संवाद है और संवाद की जड़ सहानुभूति है।
जब आप उससे यह कहेंगे कि आप उसे सिर्फ उसकी देह नहीं बल्कि उसके मन की सुंदरता के लिए चाहते हैं, तो आप उसकी आत्मा को छूते हैं। आप उसे यह संदेश देते हैं कि आप उसे उसकी संपूर्णता में देखते और सराहते हैं। यह सिर्फ तारीफ नहीं, यह एक गहरे सम्मान का प्रतीक है। जब उसे यह महसूस होता है कि आप उसके मन की परतों को समझने में रुचि रखते हैं, तो वह आपके लिए खुलने लगेगी। उसके मन में विश्वास जगेगा और वह खुद पहल करेगी। यह कोई जादू नहीं, यह मनोविज्ञान है, यह नीति है, यह प्रेम की शक्ति है। यह शुद्ध मनोविज्ञान है जो कहता है कि हर इंसान भावनात्मक रूप से समझे जाने की चाहत रखता है। यह एक सरल नीति है जहां लेन देन भावनाओं का होता है, वस्तुओं का नहीं। और यह उस प्रेम की शक्ति है जो अपनी इच्छाओं से पहले अपने साथी की जरूरतों को रखता है। कल्पना कीजिए, दिन भर काम करके थकी हुई आपकी पत्नी आपके पास आती है। ऑफिस का तनाव, दिन भर की भाग दौड़, उसके चेहरे पर सब कुछ लिखा है। आप उससे कहते हैं, आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, सब कुछ छोड़ो और आराम करो। मैं तुम्हारे लिए एक कप गर्म चाय बनाता हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। यह सुनते ही उसका मन पिघल जाएगा। उसका सारा तनाव, सारी झुंझलाहट काफूर हो जाएगी। वह अपने तनाव से बाहर आएगी और उसे महसूस होगा कि वह एक ऐसे इंसान के साथ है जो सच में उसकी परवाह करता है। अब सवाल आता है, इसे कैसे कहें? पहला, सही समय चुने, जब वह थकी हो, परेशान हो या बस शांत हो। दूसरा, आवाज में संवेदनशीलता हो, आदेश देने जैसा नहीं बल्कि साथ देने जैसा। आपकी आवाज धीमी और शांत होनी चाहिए। तीसरा, उसकी आंखों में देखकर बात करें। शरीर की भाषा भी बहुत असर करती है। एक हल्का सा स्पर्श, जैसे हाथ थामना, आपके शब्दों को और गहरा बना देगा। और अंत में बातचीत शुरू करें। तुम जो महसूस कर रही हो, मैं समझ सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, या मुझे बताओ क्या हुआ, मैं सुनना चाहता हूं। याद रखिए, आपका लक्ष्य समस्या सुलझाना नहीं, सिर्फ उसका सहारा बनना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका रिश्ता एक नए गहरे स्तर पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, संभोग कोई मजबूरी नहीं, यह प्रेम का उत्सव है। चाणक्य नीति कहती है, धैर्य, सम्मान और विश्वास से प्रेम पुष्पित होता है। बस ये एक वाक्य, ये एक भावना आपके रिश्ते में फिर से नई ऊर्जा, नई जवानी और नया विश्वास भर सकती है। आज ही इसे अपनाइए, संवाद शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपका रिश्ता और मजबूत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे और शक्तिशाली संबंध टिप्स आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।